जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आपकी माँ की कसम है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में कुछ आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं जो आपके अंतिम 20 दिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10वीं और 12वीं की परीक्षा फाइनल देने वाले हैं तो देखिए, मैं आपको वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए मजबूर इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आप सभी छात्र इस वीडियो को देखें, ताकि आपको पता चले कि हर काम हम लोगों के लिए मुमकिन है। अगर हम सभी छात्र चाहें तो किसी भी काम को मुमकिन बना सकते हैं। कोई भी काम हम लोग के लिए नामुमकिन नहीं है, इसलिए मैं वीडियो को मजबूर कर रहा हूँ। आप लोग देखो, अगर आपका एग्जाम मात्र 20 दिन बचा हुआ है फाइनल एग्जाम में टाइम, तो आप उस 20 दिन के अंदर क्या करेंगे, कैसा टाइम टेबल रखेंगे और क्या पढ़ाई करेंगे, क्या नहीं करेंगे, सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला है। क्योंकि दोस्तों, जब आपका फाइनल एग्जाम जितना नजदीक आता है ना, उतना आप लोग पढ़ाई करना बंद कर देते हो। ये रियलिटी है, इतिहास गवाह है कि बच्चा जब एग्जाम नजदीक आता है तो पढ़ाई धीरे धीरे करना कम कर देता है। उनको लगता है कि हम अच्छे से तैयारी कर लिए, लेकिन नहीं दोस्तों, आपका तैयारी अच्छे से नहीं हुआ है। आपका रिजल्ट कब बनाएगा? अंतिम 20 दिन जो परीक्षा का समय बचा हुआ है ना, वही आपका 400 प्लस का रिजल्ट बनाएगा, यानी कि 400 प्लस का टारगेट देखा। अगर आप अच्छे से 20 दिन अच्छे से काम करो तो ठीक है। तो उसी 20 दिन के अंदर आपको कैसे काम करना है, हम आपको पूरी अच्छे से जानकारी बताने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को नजरअंदाज मत करना। यह वीडियो कई ऐसे छात्रों को आईएएस अफसर, आईपीएस, इंडियन आर्मी में जॉब दे चुका है, आपको भी जॉब दे सकता है। बस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे कि अंतिम 20 दिन की तैयारी आप कैसे करेंगे, ठीक है। लोग कहते हैं ना कि काम ऐसा करो कि लोग आपको गेस्ट बनाकर नहीं बल्कि चीफ गेस्ट बनाकर बुलाए, ठीक है। तो काम आप लोग ऐसा करिएगा कि लोग आपको चीफ गेस्ट बनाकर नहीं बल्कि चीफ गेस्ट बनाकर बुलाए, गेस्ट बनाकर नहीं बल्कि चीफ गेस्ट बनाकर आपको बुलाए, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको मात्र 4 स्टेप बताने वाला हूँ और इसी 4 स्टेप को फॉलो करना है। मैं ये भी नहीं कहूँगा आपको कि बच्चा लोग 20 दिन आपके पास समय बचा हुआ है तो 5 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा एकदम पढ़ते रहो। आप अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करिएगा। मैं हर छात्र के दिमाग अलग अलग होता है, हर छात्र के पास क्षमता अलग अलग होता है, तो सभी छात्र आप अपने क्षमता के अनुसार काम करिएगा, लेकिन इसी के अनुसार काम करिएगा। देखिए, रोज आपको पढ़ाई करना है, एक भी दिन गैप नहीं जाना चाहिए। रोज आपको पढ़ाई करना है, वो भी 20 दिन, मात्र 20 दिन एकदम डेली का डेली आप लोग पढ़ाई करिए। डेली आपको 20 दिन का 20 दिन पढ़ाई करना है। अब 20 दिन कैसे पढ़ाई करेंगे, वो अपने क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं, ठीक है। शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में अगर आप अच्छे से पढ़ पाते हैं 4 घंटा, तो आप 6 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में आराम से पढ़ सकते हैं। मैं आपको टाइम टेबल बता रहा हूँ, 6 से 10 बजे के लिए पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि 6 और 10 के बीच में पढ़ने के लिए मैं आपको टाइम टेबल बता रहा हूँ। क्योंकि 10 बजे के बाद बच्चा सोएगा, क्योंकि सोने के लिए भी आपको 6 घंटा समय चाहिए, सोने के लिए भी 6 घंटा समय चाहिए। इसलिए मैं 10 से लेकर शाम को 10 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक मैं आपको टाइम दे रहा हूँ आपको पढ़ने के लिए। अब 4 घंटे में आप चाहे तो 4 घंटा भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो 3 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा भी पढ़ सकते हैं। आपके क्षमता के अनुसार कार्य करता है। अब ये नहीं कि जो बच्चा 2 घंटा नहीं पढ़ पाएगा उसको जबरदस्ती बोलोगे 4 घंटा पढ़े, लेकिन वो 4 घंटा पढ़ेगा तो कुछ उसको समझ में नहीं आएगा। वो 2 घंटा पढ़ता था, अगर 2 ही घंटा पढ़ेगा तो बहुत अच्छे से वो डेवलप कर पाएगा, ठीक है। और दूसरा मैं आपको टॉपिक यही बताऊं, और तीसरा आपका टॉपिक है कि प्रैक्टिस अवश्य करना। बच्चा लोग, अगर आपको 450 का टारगेट है और 450 का टारगेट पूरा करना है तो याद रखो मेरी बात, अगर आप लोग प्रैक्टिस घर पर खुद से नहीं करते हो, कोई भी क्वेश्चन आपको याद है और उस क्वेश्चन को बिना देखे आप लोग मतलब बगल का पेज में नहीं लिखते हो और लिख कर यह नहीं देखते हो कि हम इस क्वेश्चन को याद किए हैं लेकिन इस क्वेश्चन को लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, तो याद रखना एग्जाम में आप एक सेंटेंस में एक वाक्य भी नहीं लिख सकते हैं। अगर आपको याद है कि दल बदल कानून क्या है, अगर आपको पूरा याद है तो कोशिश करिए, ये जो आपका पेज है, इस पेज के पीछे पर, इस पेज के पीछे वाले पन्ना पर दल बदल कानून लिखकर अपने मन से लिखा करो, अपने मन से। उससे क्या होगा, उससे आप खुद बिलीव करिएगा, खुद आप देखिएगा
कि दल बदल कानून हम लिखे हैं तो कितना सुंदर लिखे हैं, कितना लिखे हैं, कितना नहीं लिखे हैं, लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, यही आपको एग्जाम में काम आएगा। अब ये नहीं कि जाकर एकदम एग्जाम में आप लोग प्रैक्टिस करो, एग्जाम में देखो मैं कितना लिख रहा हूँ तो आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बताना मेरा फर्ज है। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपको किसी चीज को रट्टा मारना है, अगर किसी चीज को याद करना है तो सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना, सुबह 4 बजे, क्योंकि सुबह 4 बजे आपके दिमाग में कोई भी मतलब कि चीज घूमता नहीं है, कोई भी काम आपको दिमाग में नहीं रहता है कि ये काम करना वो काम करना, बस आपका दिमाग एकदम फ्री रहता है, जो उस समय करोगे वही आपके दिमाग में रहेगा। तो अगर आप लोग को याद करना है कोई भी चीज तो सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करना है। देखिए ठंड का मौसम है, हमको पता है कि ठंड का मौसम में आप सुबह 4 बजे नहीं उठ सकते हैं, लेकिन क्या करें, हम मिडिल क्लास के छात्र हैं, भविष्य बनाने के लिए कुछ तो करना होगा, भविष्य बनाने के लिए कुछ तो करना होगा मेरे दोस्त, क्योंकि बाद में पछताने से अच्छा है कि एक बार जी जान लगाकर कोशिश कर लिया जाए। अगर एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट खराब आएगा तो आप सोचोगे कि मेरा रिजल्ट खराब हो गया, काश मैं अच्छे से पढ़ लिया होता, और वही पछतावा यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि बाद में पछताने से अच्छा है कि एक बार जी जान लगाकर कोशिश कर लिया जाए मेरे दोस्त, आपका भविष्य बन जाएगा। याद रखना, अभी तो आपके पड़ोसी भी आपके होंगे, आपके रिश्तेदार भी आपके होंगे, जब आपका रिजल्ट खराब आएगा और उस आपके पड़ोसी या फिर आपके रिश्तेदार के लड़के का रिजल्ट अच्छा आ गया तो आपको जीना नहीं देंगे, आपको जीने नहीं देंगे, एकदम आपको परेशान करके रख देंगे। बड़ा पढ़ाई करता था, रिजल्ट कैसा लाया, 0 लाया। यही मेरे दोस्त होता है मिडिल क्लास के छात्रों के साथ, ठीक है। तो आप के पास ये दिन ना आए, मैं तो पूरा भरपूर कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस ग्रुप में आप लोग जरूर ज्वाइन होइएगा, ठीक है। उस ग्रुप के माध्यम से कुछ आपको डेवलप करने का मैं प्रयास करूंगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर बातें हैं कि अच्छे नंबर के लिए रखें इन बातों का ध्यान। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है एग्जाम में तो इन बातों का रखें आप लोग ध्यान, ठीक है। सबसे पहले 24 घंटे में से कम 4 से 5 घंटा पढ़ाई करो। देखिए 24 घंटे में मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 4 से 5 घंटा पढ़ाई के लिए। अब सोचोगे सर आप 4 से 5 घंटा क्यों समय देते हैं, कम से कम 8 से 10 घंटा समय देना चाहिए। देखिए जो बच्चा बोर्ड एग्जाम में, एक बात हमेशा याद रखना, जो बच्चा बोर्ड एग्जाम में 95%, 98% नंबर लाता है ना, वो जिंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि वो हमेशा सोचता है कि मैं टॉपर होऊंगा, लेकिन वो जिंदगी में किसी भी चीज का मजा नहीं ले पाता है। वो मतलब कि सोचता है कि मेरे को किसी न किसी तरह टॉपर बनना है, लेकिन जो बच्चा 70 से लेकर 85% के बीच में नंबर लाता है ना, वो बच्चा जिंदगी में हर काम कर लेता है, खेल भी लेता है, कूद भी लेता है, मौज भी कर लेता है, मस्ती कर लेता है, हर चीज वो जिंदगी में कर लेता है, और साथ में अपना पढ़ाई भी कर लेता है। और दोनों लड़का का तुलना किया जाए तो यही 20 निकलेगा सबसे ज्यादा, क्योंकि यह बच्चा रट कर नहीं पढ़ा होगा, यह बच्चा एक मतलब कि टॉपिक को अच्छे से कंसेप्ट के साथ अच्छे से समझा होगा, लेकिन ये बच्चा रिजल्ट बनाने के लिए एक क्वेश्चंस को मुंह जबानी रट गया होगा। तो टॉपर में और इन लोगों में यही फर्क होता है। आप लोग बुरा मत मानिएगा कि सर मैं टॉपर बनने वाला हूँ तो ऐसा है। अगर आप टॉपर बनना तो आप अपने मेहनत के दम पर बढ़िए, किसी भी चीज को रट कर मत बनिए। अगर आप टॉपर बनते हैं किसी भी क्वेश्चन को रट कर और वही क्वेश्चन एग्जाम के बाद आपसे पूछा जाए ना तो आपको नहीं आएगा, तो टॉपर का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो ये मत सोचना कि मेरा रिजल्ट खराब हो गया, रिजल्ट ये हो गया, क्योंकि मैं फेलियर ही तो बेस्ट है। मैं फेलियर को सबसे बेस्ट मानता हूँ कि जो बार बार फेल होकर सक्सेसफुल होता है वही इंसान सच्चा इंसान कहलाता है, क्योंकि जितना तुम लोग ठोकर खाओगे उतना आपका जिंदगी बनेगा। याद है ना कि जब एक अंडा अगर बाहर से टूटता है, जब किसी अंडे को आप लोग ऑमलेट बनाकर खाते हो तो अंडा बाहर से टूटता है तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, इनकी उसको लोग खा जाते हैं। लेकिन वही अंडा जब अंदर से टूटता है तो उसमें से एक बेबी का जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, इनकी उसका भविष्य बनता है। तो याद है ना, जब तक आप जिंदगी में अंदर से टूटोगे नहीं तब तक आपको सफलता मिलेगी नहीं। मेहनत करो, फल देने वाला ऊपर बैठा है हमारा मालिक। आप लोग मेहनत करते रहो, फल देने वाला तो ऊपर हमारा मालिक बैठा हुआ है। तो डरना किस बात का है मेरे दोस्त, डरना किस बात का है, हमको डरना नहीं है, फल देने वाला ऊपर हमेशा बैठा हुआ है। अब देखो एक बात मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर बताना चाहता हूँ।
आप लोग कभी भी इस बात को ध्यान देना। यहाँ पर मैं आपको महत्वपूर्ण बातें बताया हूँ कि पढ़ते समय मोबाइल फोन पास में बिल्कुल ना रखना, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये 99.9% सत्य बात है। अगर आप पढ़ते समय आपके पास मोबाइल है तो जिंदगी में कभी भी कामयाब ना होइएगा, क्योंकि आजकल का डिजिटल का ज़माना है। इंस्टाग्राम आप लोग चलाते हो, व्हाट्सअप चलाते हो, और क्या क्या है उसमें, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, ट्विटर है, बहुत सारे मतलब कि ऐसे ऐप्स हैं जिसको आप यूज़ करते हो। तो आप कैसे पढ़ पाइएगा? आप पढ़ने बैठे हो, यहाँ पर मोबाइल है आपके पास, यहाँ पर पढ़ रहे हो, कोई क्वेश्चन से याद करो, बीच में SMS आ गया। अब उस SMS को देखने के लिए आप व्हाट्सअप खोलेंगे, व्हाट्सअप देखेंगे तो 2 मिनट आप पढ़ाई ना किए कि 4 मिनट आप फ़ोन यूज कर लिए। अब बताइए, तो आपका ज़िंदगी बर्बाद हो रही है कि बन रही है? यही आप हमसे बताइए। 2 मिनट पढ़ाई ना किए, 4 मिनट आप मतलब कि मोबाइल को ओपन करके उसमें स्टेटस देखने लगे। ये गलत बात है कि नहीं? यही आपका मोबाइल भविष्य बना देगा, और वही मोबाइल आप अगर चाहेगा तो आपको ज़िंदगी भी बना देगा। लेकिन मोबाइल की यूज़ कहाँ करना चाहिए? अच्छे के लिए करना चाहिए। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च मारिए कि हमको साइंस क्लास 10th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, साइंस का ऑब्जेक्टिव चाहिए बिहार बोर्ड का, साइंस का ऑब्जेक्टिव चाहिए यूपी बोर्ड का, साइंस का ऑब्जेक्टिव चाहिए जेईई बोर्ड का, एमपी बोर्ड का। जिस भी बोर्ड का आपको मंगाना, एक बार बोल कर मंगाइएगा, लिख कर मंगाइएगा, पूरा आपके सामने भर जाएगा। तो उससे बढ़िया क्या है? ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है मेरे दोस्त। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सभी बच्चा आप लोग याद रखना, ये बच्चा आप लोग याद रखना। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है मेरे दोस्त। अगर आप मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। तो किसी भी चीज को मानना नहीं चाहिए, ठानना चाहिए। मैंने बोला था ना कि आप अगर जिद्दी बनना जान गए, यानी कि जिद्दी बनना सीख लिए, तो जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। देखते हो ना, छोटा बच्चा जब टीवी देखता है तो उसके सामने अगर कोई जाएगा, टीवी बंद कर देगा तो वो जिद्दी बन जाएगा, रोने लगेगा। तब तक रोएगा जब तक आप टीवी को फिर ऑन ना कर दो, तब तक वो बच्चा रोते रहेगा। तो जब छोटा सा बच्चा, एकदम छोटा सा बच्चा किसी भी चीज को पाने के लिए एकदम जिद्दी बन जा रहा है, छोटे से बच्चा, तो आप क्यों नहीं बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। देखिए, जब आप अभी मेहनत करेंगे ना, तो अभी का मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। और वह मेहनत का फल आपको जिंदगी में कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं आपको से यही उम्मीद करूंगा कि आप हमेशा मतलब कि थोड़ा अच्छा करने का प्रयास करिए मेरे दोस्त, क्योंकि आजकल के ज़माने में कोई अपना नहीं होता है मेरे दोस्त। जिसको आप खास समझो वही ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रुला कर जाते हैं। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी छात्र के साथ ऐसा हो। ठीक है, क्योंकि हम लोग जिससे अच्छा मानते हैं वही हमको रुलाकर चले जाते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई भी छात्र के पास छात्र के साथ ऐसा कुछ हो पाए। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो से कुछ बातें बताना चाहता था जो आपको मैं ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता था कि अगर आप चाहें तो 20 दिन के अंदर भी कुछ कर सकते हैं। क्यों, कैसे? तो देखिए, आप तो पहले से ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हैं, पहले से पढ़ाई करते आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले से पढ़ाई करते आ रहे हैं, तो आपके पास मात्र 20 दिन बचा हुआ है। तो 20 दिन का पढ़ाई आपको टॉपर बनाएगा। आप पीछे का पढ़ाई छोड़ दीजिए कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, और नया चीज आएगा तो नया चीज को आपको बिल्कुल ना पढ़ना है। कोई भी टीचर अगर आपको नया चीज बताता है उसको नजरअंदाज कर दो, मेरी बात मानो, उसको नजरअंदाज कर दो। बस आपको क्या करना है, बस आपको जो आप पीछे का पढ़े हैं उसी का रिवीजन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है रिवीजन। अगर आपका रिवीजन है तो बहुत ही ज़्यादा आप डेवलप करोगे मेरे दोस्त, क्योंकि हम खुद देखे हैं, हम अभी तक 10 से 12 एग्जाम दे चुके हैं। 10 से 12 एग्जाम में 1-2 एग्जाम में हमको असफलता मिली है, लेकिन बाकी का सारे एग्जाम में हमको सफलता हासिल हुई है। और वो सफलता कैसे हासिल हुई है? तो हम किसी भी मंजिल को पाने के लिए ना हम ठान लेते हैं। हम नहीं कहते हैं कि चलो कल पढ़ेंगे, नहीं परसों पढ़ेंगे, चलो 1 घंटा बाद पढ़ते हैं, थोड़ा गेम खेल लें, PUBG खेल ले, फ्री फायर खेल, ऐसा हम सोचते ही नहीं है। क्योंकि हमको जिंदगी बनाना है। हम लोग मिडिल क्लास के छात्र हैं, हम लोग मिडिल क्लास के छात्र हैं। जब तक हम भविष्य नहीं बनाएंगे तब तक हम बैठेंगे नहीं। तो दोस्तों, अगर आप लोग को भी अपना भविष्य बनाना है जिंदगी में, आप लोग काम क्यों करते हैं?
मुद्रा के लिए। मुद्रा का मतलब समझते हैं ना, जिंदगी में कोई भी मनुष्य कोई भी काम करता है तो मुद्रा के लिए काम करता है। मुद्रा का मतलब हुआ पैसा, रुपया। हर इंसान आजकल रुपया के लिए काम कर रहा है, कोई भी इंसान नहीं है जो रुपये के लिए काम नहीं करता, हर इंसान रुपये के लिए काम करता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग पढ़ लिख कर अच्छे जॉब पाओ तो ही आप अच्छे काम कर सकते हो। अनपढ़ होकर भी आप जिंदगी में अच्छा काम कर सकते हो, जो कभी पढ़ा लिखा वाला नहीं कर सकता है। मुकेश अंबानी को देखते होंगे, सचिन तेंदुलकर को देखते होंगे, बहुत वैसे ऐसे विद्वान हैं जो बिना पढ़े लिखे भी आज इतने बड़े पद पर हैं जो हम लोग सोच भी नहीं सकते कि कभी हम उस पद पर जा सकते हैं। तो याद रखना मेरे दोस्त, जिंदगी रातों रात बदल सकती है, जिंदगी मिनटों मिनट में बदल सकती है, बस वो आपके सोच पर डिपेंड करती है। हमेशा एक बात याद रखना, जिंदगी में कभी भी कठिनाई आए तो उदास मत होना मेरे दोस्त, क्योंकि मुश्किल रोल जो होता है ना अच्छे एक्टर को ही दिया जाता है। इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, तो कभी भी इस बात को ना करना मत। ठीक है, ठीक है। देखिए, जिंदगी ने मुझे यही सिखाया कि मेहनत करो, मेहनत करो, मेरे को मत देखो, हालात कैसे भी क्यों ना हो, आगे आप लोग बढ़ते रहो। ठीक है, ये ज़िंदगी ने मेरे को अच्छा सीख दिलाया है। ठीक है, मैं ज़िंदगी से बहुत खुश हुआ हूँ और वही मैं सीख आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, जीतने वाले कभी बहाना नहीं करते हैं, जीतने वाले कभी बहाना नहीं करते और बहाना करने वाले कभी जीतते नहीं। एक बात को हमेशा याद रखना। ठीक है, तो मैं आपको आज के इस वीडियो में इतना ही बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से क्या सीखे आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं तो ठीक है, ये माँ के लिए वीडियो है, ये हम सभी के माँ के लिए वीडियो है। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना और कुछ कमेंट जरूर करना, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो देखूंगा कौन बच्चा कैसा कमेंट कर रहा है। ठीक है, और उसके अनुसार आप लोग पढ़ाई करिए। देखिए, आप 20 दिन को अच्छे से यूज़ करिए मेरे दोस्त। ये आपका जो 20 दिन समय बचा हुआ ना, इस 20 दिन के टाइम को आप अच्छे से यूज़ करिए, आपका रिजल्ट बन जाएगा। बाकी सबके लिए तो मैं हूँ ऑलरेडी, मैं शाम को 6:30 बजे क्लास चलाता ही हूँ, सब्जेक्टिव भी करा देता हूँ, ऑब्जेक्टिव भी करा देता हूँ, हर सब्जेक्ट में लेकर चलता हूँ। ठीक है, तो आप भी कोशिश करिए घर पर आप भी थोड़ा बहुत बढ़े, आप भी थोड़ा बहुत बढ़ेंगे तो अच्छा कुछ कर पाएंगे। ठीक है, और मेरा शाम को टाइम लाइव क्लास का शाम 6:30 बजे से 8 बजे तक। ठीक है, शाम 6:30 बजे से 8 बजे तक, और एक चलता है आपका 8:20 से 9 बजे तक। ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास चलता है। ठीक है, ये शाम में चलता है, दोनों शाम में ही चलता है, दोनों शाम में ही चलता है। तो आप लोग देख लीजिएगा अगर आपको क्लास करना पड़े। ठीक है, और एक और बात आपको बता दें, अगर किसी भी बच्चे को PDF चाहिए तो इस नंबर पर 9693779407 इस नंबर पर 150 रुपया गूगल पे फ़ोन करके मेरे से PDF ले लेना। उस PDF में पूरा VBA क्वेश्चन है जो 2023 में आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट का आपको मिलेगा 150 रुपये में, जिसको भी लेना होगा ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगला वाले वीडियो में। अगला वाला वीडियो आपको बताएंगे हम संस्कृत का। ठीक है।